अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम याकूब अली, यूनानी आयुर्वेद से गली नंबर 8 करोला मुरादाबाद से। देखिए इंशाल्लाह आज मैं आप हजरातों की बारगाह में इंशाल्लाह एक बेहतरीन नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये एक तिला है जो कि ख़ास किस्म का तिला है। तिलों तो बहुत है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक बढ़िया चीज़ दूँगा इंशाल्लाह, बनाने वालों के लिए दिल खुश हो जाएगा। एक से एक बढ़िया चीज़ है हर चीज़ पर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। खजाने भरे पड़े हैं इंशाल्लाह, किताबें लगी पड़ी हैं बड़ी बड़ी बेहतरीन, और सब अपने हाथों की कलमी है, ख़ानदानी नुस्खे हैं जो कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं, कोई ठिकाने नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम चलते हैं नुस्खे की जानिब, और ये भी बतलाते जाएंगे हाथों हाथ इंशाल्लाह कि ये किस तरह से बनना है और कितनी कितनी कौन सी चीज़ें हैं। ये इस्तेमाल में क्या क्या फ़ायदे करेगा। जिनका लिंक बिल्कुल मुलायम हो जाता है, जिनका लिंक टूट जाता है, जिनका लिंक टेढ़ा हो जाता है, हत्ते मैथुन करने से पीछे से पतला, आगे से मोटा, पीछे से पतला हो जाता है, जिनकी रगें पुट्ठे बंद हो जाते हैं, जिनका लिंक सुगड़कर छोटा हो जाता है, जिनके आज़त नासुल में शक्ति नहीं आती, इरेक्शन नहीं आता, खड़ा नहीं होता, साइज छोटा हो गया है, उनके लिए लंबा और मोटा करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही उम्दा अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात, जिनकी रुकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, उनकी रुकावट को सही करता है। जो दबे हुए रगे हुए पुट्ठे हाथ के इस्तेमाल से लोग ख़राब कर लेते हैं नई उम्रों में, उनके लिए दोबारा उसको हरा और भरा कर शरो शदाब कर देता है। बहुत बेहतरीन तिला है, कोई ठिकाने नहीं है, बहुत उम्दा तिला है, कोई ठिकाने नहीं है। इसकी सारी तारीफ़ तो अल्लाह के लिए है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी में चीज़ बड़ी कमाल की है। जब लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में मुझे याद रखेंगे। एक बात और ख़्याल रखें, अगर कोई साहब ना बना सकें तो वो इंशाल्लाह मंगवा सकते हैं मुझसे हमारे दवाखाने से आकर ले सकते हैं मक्का दवाखाने से, और इंशाल्लाह चाहे ऑनलाइन अपनी उम्र बतला कर, अपने हालात बतला कर, चाहे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, चाहे आकर हमारे दवाखाने से ले सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत फ़ायदा होगा। ये उन लोगों के लिए जिनकी रगें और पुठें बिल्कुल मुर्दा हो जाती हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, जान ही नहीं आती, ये एक तरफ को पड़े रहते हैं, ठीक है, इरेक्शन नहीं आता, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुआओं में याद रखना। बहुत बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। ये असल मकसद दिखाना भी था, बतलाना भी था कि ये इस तरह से बनता है। क्योंकि असल क्या करते हैं लोग, सर को कूटा छाना, ऑयल में डाला, पकाया, छाना, दे दिया। अरे भाई, उसकी रगड़ लगती है जड़ी बूटियों की, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और फिर खाल छूटने लगती है, बंदा उसको छोड़ देता है। यार ये तो बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसको इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगी। जैसे क्या, ये समझ लीजिए कि किसी ख़ास किस्म से ख़ास अंदाज में इसको यानी हमने मुसफ़ा किया हो, इस तरह से हो जाती है चीज़ें। हम चलते हैं, इसमें है शीर मदार की जड़। शीर मदार की जड़ है इसके अंदर 10 ग्राम, और वैसे हमने 5-5 ग्राम का नुस्खा लिया है, ठीक है। वैसे 50-50 ग्राम का भी ले सकते हैं। और ये है ज़कर, ज़कर है बकरे का, यानी बकरे का लिंक। और ये है कनेर की जड़, ये है रेगमाई, और ये है जुंद। ये बाद में पड़ेगा, इसका तरीका बताएंगे। ये है माही रूबिया, ये दालचीनी, लौंग, ये जौंक जो पानी के अंदर होती है, जौंक। इसका रोगन भी लगाने से लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ती है। और ये है बीर बहुती, जो कि गुड़िया होती है, रेते में निकलती है बरसात के मौसम में। ये है खरातीन, खरातीन कहते हैं घेंसे को, जो बरसात में निकलता है, जिससे मछलियों का लोग शिकार भी करते हैं। ये है कटारन की जड़, ये है जायफल, और ये जावित्री। ये है संखिया सुर्ख, 3 ग्राम लिया जाएगा, और संखिया सफ़ेद 3 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को यहाँ से शुरू करते हैं। इन दोनों चीज़ों को खरल में खरल किया जाएगा। फिर इसके अंदर करीबन 60 से 70 ml यानी दूध लिया जाएगा शीर मदार का, और इसको अच्छे तरीके से खूब बेहतरीन अंदाज में खरल किया जाएगा। जब ये
खरल हो जाएगा सारा, शीर मदार का दूध इसमें खप जाएगा। 150 ग्राम तक खपा सकते हैं वैसे, लेकिन 70 ग्राम डाल देना, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक खुश्क हो जाएगा, पाउडर बनकर अलग रखा जाएगा। ये मुदब्बिर भी हो जाएगा उसके अंदर, जिसको कहते हैं मुदब्बर, यानी शुद्ध करना। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको एक साइड पे रखना है। और फिर हमें ये सारी दवाइयाँ, अब दवाइयों की तरफ चलते हैं, ये सारी दवाइयाँ कूट छान कर पीस के बढ़िया करके और एक पानी में डाल देंगे करीबन 2 लीटर। फिर हमें इसको पकाते रहना है, और पकते पकते जब ये आधा लीटर पानी से भी कम रह जाएगा तो इसको मुकत्तर कर लेना। जब ये मुकत्तर हो जाएगा तो हमें क्या करना है, फिर ये जैतून का तेल एक कढ़ाई में डाल देना, और ये मुकत्तर शुदा पानी चम्मच चम्मच कतरा कतरा करके, जो ये कढ़ाई में तेल पड़ा है उसके नीचे गैस जला देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें इन दवाइयों का, जड़ी बूटियों का यानी डालते रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसमें ऑयल ऐसे पका के, और बर्तन सर्तन भी सही नहीं होते होंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को। ये बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाएगा, बहुत उम्दा टेक्निक के ज़रिए बनाया जाएगा। तो इसको कतरा कतरा करके इसमें डालते रहेंगे ऑयल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद सारा जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो जो हमने ये जो रखा हुआ था महलूल हमारा बना हुआ पिसा हुआ शीर मदार के दूध में, ये सारा उसके अंदर ही पलट दिया जाएगा और खूब अच्छे तरीके से घोटा जाएगा, और इसको हल्का हल्का आँच पर, 0 आँच पर पकाया जाएगा। फिर उसके बाद जब पक के फारिग हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, ये पानी भी सब पड़ जाएगा ऑयल के अंदर। जैतून का तेल होना चाहिए असली अच्छा वाला। फिर इसमें जुंद बदस्तर, जो जुंद बदस्तर होता है ना, इसको अच्छे तरीके से बारीक पहले हमने पीस कर रख लिया गया होगा, और ये जुंद बदस्तर भी उस रोगन में शामिल कर देंगे। और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से उसको घोटते जाएँ, हल्के धीमे धीमे आँच पे पकाते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको उड़ने की मानी यानी रुई लगा के दोबारा से इसको मुकत्तर कर लें। जब ये मुकत्तर, इसके रेजे वेजे जो होंगे वो भी उसमें बत्ती के अंदर यानी चिपक जाएंगे, यानी रुक जाएंगे, ऑयल में नहीं जाएंगे। मुकत्तर करने इसलिए हैं ताकि लिंग की जो खाल होती है वो एक नाजुक होती है, ऐसा नहीं हो कि इसकी रगड़ लगने से, मसाज करने से पता चले कि इन्फेक्शन हो जाए, दाने निकल आएँ, फुड़ियाँ निकल जाएँ। बहुत से अक्सर ये शिकायतें लोगों की आती हैं। तो ये शिकायतें ना होने की वजह से ये बात बतलाई जा रही है, बड़ी गहरे इल्म की बात है, और इसलिए समझाई जा रही है कि ताकि अच्छे तरीके से लोगों की शिकायतें नहीं आए। अब हमें क्या करना होगा, जब ये ठंडा होकर नीचे उतर जाएगा, पुन लिया जाएगा, यानी उसको बत्ती लगा के मुकत्तर कर लिया जाएगा। फिर जब इसमें जो है 25 ml करीबन रोगन फास यानी फास्फोरस इसके अंदर डाल दिया जाएगा, रोगन फास्फोरस, और डाल के किसी भी कंपनी का ले लेना। ठीक है, क्योंकि बनाना तो बहुत मुहाल है। और अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से फिर क्या करना, हमें उसको बंद ढक्कन वाली शीशी में सही से लगा के रख देना, क्योंकि फास्फोरस उड़ जाता है, इसका रोगन उड़ जाता है, ताकि उसमें रहना चाहिए उसका असर। अब ये आपका ऑयल इंशाल्लाह तैयार हो गया, बेहतरीन ऑयल है, जिसको इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।